Hello everyone. Dear student, now the next topic is wounds. Wounds क्या होते हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे. Wounds मतलब होते हैं छोटे मोटे घाव, ठीक है ना. Minor wounds. In case of minor cut and scratches, wash the wound with soap and water. अगर कहीं थोड़ा मोड़ा कट लग जाए, कहीं स्क्रैच आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, उसे आप सोप और वाटर से उसको वॉश कर दीजिए, धुल दीजिए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक. उसके बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम्स आते हैं उसे अप्लाई करिए, लाइक सेवलॉन और डेटॉल ऑन इट. जैसे कि सेवलॉन है, डेटॉल है, इस तरह के एंटीसेप्टिक आप यूज़ कर सकते हैं. इन केस देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, अप्लाई आइस ऑन द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करोगे, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप जो है उस पर आइस यानी कि बर्फ जो है उसको रब कर सकते हैं. कवर द वाउंड विथ अ बैंड एड. उसके बाद जो वाउंड जहाँ पे वो चोट लगी है, जहाँ पे स्क्रैचेस आए हुए हैं, उसको जो है आप वहाँ पे बैंड लगा दीजिए, ठीक है. डीप वाउंड, अगर गहरी चोट लग जाती है, गहरे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इन केस ऑफ डीप वाउंड्स क्लीन द वाउंड विथ सोप एंड वाटर. उसमें भी आपको सोप और वाटर से उसको क्लीन करना है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक. उसके बाद एंटीसेप्टिक आपको अप्लाई करना है वहाँ पे भी. टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर. इसके बाद उस व्यक्ति को आप डॉक्टर्स के पास ले जाइए. इफ़ द वाउंड इज केस्ड बाई अ रस्टेड और आयरन और डर्टी ऑब्जेक्ट, अगर उस व्यक्ति को कहीं चोट जो लगी है वो चोट कहीं किसी जो है रस्टेड मतलब जंग लगे हुए लोहे से या फिर किसी गंदी चीज़ से लगी है, तो क्या करिए, डॉक्टर्स को बोलिए कि एक एंटी टिटेनस इंजेक्शन उसको वहाँ पे लगाएं. ठीक है. अब ये एंटी टिटेनस इंजेक्शन क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें किसी गंदी चीज़ से, जैसे जंग लगे हुए जो है चाकू से या जंग लगे हुए नुकीली चीज़ों से जब हमें चोट लग जाती है, तो होता क्या है उसमें जो है टिटेनस के कुछ वायरस होते हैं, ठीक है ना. तो टिटेनस एक डिजीज़ होती है, कुछ उसमें जो वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं और वो जो है हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे मनुष्य की, ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, ठीक है. तो उसे हम जो है टिटेनस डिजीज़ बोलते हैं. कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, टिटेनस डिजीज़. तो वो डिजीज़ ना हो इसके लिए क्या होता है कि हम जो है टिटेनस के इंजेक्शन हमारे बॉडी में एक वैक्सीन होती है उसे लगाया जाता है, ठीक है. Sometimes tight a band called tourniquet is twisted above a wound to stop bleeding. It applies pressure on the wounded area and thus stop bleeding. कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक टाइट बैंड जिसे हम बोलते हैं टॉर्निकेट, ठीक है. टॉर्निकेट क्या होता है, एक टाइट बैंड होता है जिसे हम जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस पर टाइटली उसको बांधते हैं, ठीक है ना. दूसरा होता है बेटा एनिमल बाइट. अब अगर किसी जानवर ने काट लिया आपको, किसी एनिमल ने काट लिया, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, स्नैक्स हो गए, तो हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले आता है डॉग एंड कैट बाइट. देखिए, द सलाइवा ऑफ डॉग्स एंड कैट्स में कैरी रैबीज वायरस. डॉग और जो कैट्स होती हैं उनकी जो सलाइवा होता है उसमें रैबीज के कुछ वायरस होते हैं. अगर वो आपको काटते हैं तो वो वायरस आपके बॉडी में इंटर कर जाते हैं और आपके बॉडी के जो हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम, उस सभी सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मनुष्य की डेथ हो जाती है. तो हमें क्या करना होगा, सो वॉश द वाउंड थ्रूली विथ सोप एंड वाटर. जो जहाँ पे उसने बाइट किया है उसको आप साबुन से और वाटर से, सोप मतलब साबुन और वाटर से उसको अच्छे से जो है धुलिए. पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम. एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए. द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर टू गिव
एंटी रैबीज वैक्सीन। और फिर उस व्यक्ति को जो है डॉक्टर के पास ले जाइए, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर से बोलेंगे कि सर हमें एक या इस व्यक्ति को एंटी रैबीज का जो वैक्सीन आती है वो वैक्सीन आप इसे लगाएं। ठीक है। अब सपोज दैट आपको स्नैक ने काट लिया, तो क्या करना है, द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नैक ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड इफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। अगर पॉइजनस स्नैक ने काट लिया तो क्या होगा, पहले ये समझो। जब कोई स्नैक आपको बाइट करता है तो उसके जो आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं उसने वो जो है पॉइजन आपके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट का मतलब इंटर कर देता है। अब ये जब ब्लड में आपके इंटर करेगा तो क्या होगा, आप जानते हो कि आपके बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है। तो वो जो है पॉइजन आप ब्लड के माध्यम से आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है। जब फैलेगा तो बोलोगे सर तब क्या होगा, तो जब ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो ये आपकी बॉडी के जो हार्ट है और नर्वस सिस्टम है, इन दोनों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी का एक तरह से कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। आपकी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम, ब्रेन और जितने भी नर्व्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बॉडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप क्या कर सकते हैं, तब आपको करना क्या है, ए टाइट बैंडेज शुड बी टाइड बिटवीन द वाउंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड so that the poison can not circulate with blood। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी के में जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हो रहा है उस सर्कुलेशन को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको सर्कुलेट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट आपको यहाँ पे किसी स्नैक ने बाइट कर लिया, तो आप क्या करोगे, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे उसको जो है टाइटली क्या करोगे, बांध दोगे। जब बांध दोगे, टाइट करके जब बांध दोगे तो ब्लड का जो फ्लो हो जाता है वो हो जाता है स्लो का मतलब हो जाता है धीरे। अब जब आपके बॉडी में ब्लड धीरे धीरे जो है फ्लो करेगा तो पॉइजन का भी असर थोड़ा कम होगा या थोड़ा देर से मिलेगा होगा, यानी कि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या कुछ नहीं करना है जी, नहीं। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है उस व्यक्ति को तुरंत ले जाना है किसके पास, डॉक्टर के पास। किसके पास ले जाना है, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर से क्या बोलना है, सर इनको जो है एक इंजेक्शन आता है। ठीक है। और उस इंजेक्शन को जो है डॉक्टर से उसको लगाने के लिए बोलना है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन। ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन, अगर ब्रोकन बोन, अगर हड्डी कहीं से टूट गई या उसमें स्प्रेन हो जा रहा है तो आप किस तरह का जो है फर्स्ट एड देंगे, अब हम उसे समझते हैं। ओके। क्रैक और ब्रेक इन बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। अगर कहीं ब्रेन में बोन में आपकी टूट जाती है या उसमें स्प्रेन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। एक्चुअली कभी भी जो है हड्डी टूटी हो या ना टूटी हो, हम लोग जनरली फ्रैक्चर का यूज़ बोलते हैं ना। तो फ्रैक्चर में दोनों आ जाते हैं, ब्रोकन बोन भी आ जाता है और स्प्रेन भी आ जाता है। इफ़ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन, अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूट गई है तो क्या करोगे आप, डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। उस पार्ट को आपको हिलाना नहीं है। ठीक है। एकदम उसमें मूवमेंट नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर मूवमेंट तो करेगा ही, तो हम क्या कर सकते हैं, इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन, मेक अ स्लिंग यूजिंग अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ लेना है। मतलब एक जैसे ट्रायंगल होता है ना, जैसे ये ट्रायंगल आपका होता है,
इस तरह के का इसी शेप का एक लेना है आपको कपड़ा, क्लॉथ का एक टुकड़ा लेना है और क्या करना है, उसी से एक सपोर्ट देना है इस तरह से। इससे क्या होगी, जो आपकी बोन जो टूटी हुई है उसमें मोमेंट कम होगा। ठीक है, दिस विल गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पेशेंट को ले जाना है डॉक्टर्स के पास। ठीक है। ए स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट। स्प्रेन क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा ब्रेक इन बोन, अब हम लोग जानेंगे ए स्प्रेन। ये स्प्रेन क्या चीज़ है, एक्चुअली स्प्रेन क्या है ना, ट्विस्ट इन द एंकल और अ रिस्ट, जो आपके हाथों की जो कलाइयाँ हैं, ठीक है, और जो उसमें कभी कभी ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाव आ जाता है, ठीक है ना, वो मुड़ जाती है। तो मुड़ने की वजह से क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वहाँ की वो खींच जाती हैं, उसमें खिंचाव आ जाता है। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड वेरी पेनफुल, और जो आपकी जॉइंट होते हैं वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उस वहाँ पे बहुत दर्द होता है। तो आप बोलोगे सर तब क्या करना चाहिए। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। तब आपको क्या करना है, एक इलास्टिक बैंडेज लेना है और उसको कलाई के चारों तरफ उसको अच्छे से जो है रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए, ताकि वो वहाँ पे वो कलाई आपकी मूवमेंट ना हो उसमें। ठीक है। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन कोल्ड वाटर। अब जो जहाँ पे स्प्रेन हुआ है उसको आप ठंडे पानी में उसको भिगोइए। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तुरंत गर्म पानी करेंगे और उसमें डाल देंगे। तो गर्म पानी में नहीं, पहले आप उसको ठंडे पानी में उसको डुबोइए। पहले दिन क्या करना है, ठंडे पानी में उसको अच्छे से उसमें डुबो के रखना है। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर। फिर दूसरे दिन से क्या करना है, गर्म पानी में आप उसको रख सकते हैं। ओके, दिस विल हेल्प टू हीट सम मसल्स। रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट कैन बी लाइटली रब्ड ओवर द स्प्रेन्ड जॉइंट। इसके अलावा अच्छा, जब हम गर्म पानी में उसको जब हम डुबोएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो मसल्स होती हैं वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, मसल्स वहाँ की ढीली हो जाती हैं, ठीक है, और बॉडी को थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मिलता है और वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ मसल्स रिलैक्सेशंस वाले जो है आपके मसल्स को रिलैक्स पहुँचाने वाले कुछ ऑइंटमेंट भी आते हैं, ठीक है, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। Remember, it is important to know what to do after an accident, but it is more important to avoid an accident. This is what safety is all about. देखो होता क्या है कि हमें सभी चीज़ों के फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहिए, लेकिन उससे भी बेटर क्या हो सकता है, उससे बेटर ये है कि हम कोशिश ये करें कि ये फर्स्ट एड देने की हमें नौबत ही ना आए। मतलब अगर हम सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और प्रयास करें कि हमारे साथ कभी एक्सीडेंट ना हो, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ना कि उसको फर्स्ट एड देने से अच्छा है कि हम ऐसा काम करें कि हमें जो है हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ही ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।